जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने होली पर जो संगत के थ्रू जो मैसेजेस दिलवाए हैं कि मीठे चावल का भोग लगाएं, दाल चावल दान करें और गुरु जी के साथ होली खेलें, गुलाब के फूल चढ़ाएं, बहुत ही प्यार से होली मनाएं और कोई भी परेशानी किसी को ना हो आपकी वजह से भी, ये भी ध्यान रखें। आइए संगत जी, हम सुनेंगे गुरु जी का सत्संग सुमेर बजाज अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं, मुझे गुरु जी के विषय में मार्च 2009 में ज्ञात हुआ, जब मेरे पिता के चचेरे भाई और उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आए, जो कि 2005 में कैंसर रोग से पीड़ित थे। वे अपने साथ गुरु जी का पावन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी लेकर आए थे। उनके जाने के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे वो पावन ग्रंथ दिया। उन दिनों में पढ़ने के लिए कोई नई पुस्तक मैं ढूंढ रहा था, परंतु मुझे तब यह नहीं ज्ञात था कि यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं थी, अपितु एक दिव्य ग्रंथ था, जिसे स्वयं गुरु जी की प्रेरणा स्वरूप लिखा गया था। कुछ दिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे गुरु जी से जुड़ाव का आभास होने लगा। मैंने कभी भी धर्म और संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया। बचपन से ही मेरा यह मानना था कि भगवान एक है और हम सब उनके बच्चे हैं। किंतु जितना मुझे ज्ञात है, मैं शिव जी की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता आया हूँ। गुरु जी से मेरा पहला सचेत जुड़ाव स्वप्न में हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पेरिस किसी काम के सिलसिले में गया और मैं एक धूसर ग्रे रंग के महल के सामने खड़ा था, जब मैंने एक आवाज़ सुनी, तेनू आना है ते पएगा, तेनू आना तो पड़ेगा। संगत जी, मुझे सपने में गुरु जी की उपस्थिति का आभास हुआ और इन शब्दों का मतलब तब मुझे नहीं समझ आया और ना ही यह पता चला कि यह किसने कहा। मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ता रहा। मुझे बार बार सपने आते जिसमें गुरु जी मुझे बुलाते रहे। वह हर बार बुलाते, तेनू आना ते पाएगा। इन सपनों को अपने मन का वहम समझकर मैंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु 2009 में मई से लेकर जुलाई तक मैं जो कुछ करता, वो हर बात मुझे गुरु जी की ओर लेकर जाती। जून 2009 के अंत में मैं काम से छुट्टी लेकर जलंधर गया। मैंने कॉलेज के एक दोस्त के साथ रहने का और फिर एक दिन स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए अमृतसर जाने का कार्यक्रम बनाया। जालंधर में से स्वर्ण मंदिर जाते समय मैंने अपने दोस्त को अपने सपनों के बारे में बताया। जालंधर से अमृतसर गाड़ी में 1.5 घंटा लगता है, पर मेरे अनुभव के बारे में सुनते हुए हमें समय का पता ही नहीं चला और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम एक अजीब सी सड़क पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में बस 40 मिनट ही लगे थे। जब हमने रास्ता पता लगाने की कोशिश की, तो पता चला कि हम किसी अनजान रास्ते से स्वर्ण मंदिर पहुंच गए थे। हमें यही लगा कि वो कोई शॉर्टकट होगा जो अमृतसर शहर से होकर नहीं जाता। दर्शन करने के बाद जब हमने जालंधर वापस जाने के लिए वही रास्ता ढूंढा, तो वो हमें नहीं मिला और हम सामान्य रास्ते से ही वापस गए। किंतु इस बार हमें 1.5 घंटे से अधिक समय लगा। संगत जी, जालंधर पहुंचकर मैंने अपने दोस्त की माँ को यह सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे जालंधर में गुरुजी के घर, जो अब मंदिर है, के बारे में बताया और गुरुजी ने जो उन पर कृपा की, उसके बारे में भी। जब मेरा दोस्त छोटा था, तो उसके चेहरे की एक नस उभरी हुई थी, जो गुरुजी ने ठीक की थी। उसी शाम को हम नहीं जानते थे कि यह गुरुजी का आदेश था। मैं जालंधर मंदिर में था। हमने वहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई थी और मंदिर में सफेदी का काम चल रहा था। दिल्ली वापस पहुंचकर 7 जुलाई की शाम को मैं और मेरी महिला मित्र, जो कि मेरे साथ जालंधर और मंदिर भी गई थी, और कुछ दोस्तों के साथ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल गए। हम सब यह देखकर बहुत विस्मित हुए कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उस मॉल में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया था। हम जिस समय मॉल पहुंचे, तो समारोह बस समाप्त हो ही रहा था। मेरी महिला मित्र आगे देखने गई कि क्या हो रहा था और उसे जाने माने फोटोग्राफर रघु राय द्वारा खींची गई गुरुजी की तस्वीरें मिली। तब से गुरुजी मेरे घर में
पूजा के कमरे में विराजमान हैं और मेरा सारा परिवार उनके संरक्षण में है। उसी महीने मैं और एक मित्र से मिला जो इंग्लैंड से आई थी और मैंने उसे सारे सत्संग बताए। वह मुस्कुराई और कहा कि जिन गुरुजी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये वही हैं जिन्होंने उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश दिलाया था। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगले कुछ महीने मुझे और मेरी महिला मित्र को हर राह गुरुजी की ओर लेकर जाती रही। मेरी महिला मित्र को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, कल्याण हो। यहाँ तक कि हर जगह, चाहे वो दुकान हो या फिर किसी दोस्त का घर, गुरुजी की तस्वीर के रूप में उनकी उपस्थिति का आभास होता। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ भी मुझे सर्वशक्तिमान गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुझे अनुभूति हुई कि मैं कितना भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जीवन के सफ़र में वे सदैव मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने पिता के स्वास्थ्य और हम सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की। यद्यपि मैं ये बात भी स्वीकारता हूँ कि अभी भी मेरे मन में कई सवाल थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं और कैसे चुनते हैं कि किसको आशीर्वाद दें? क्यों एक विशेष पद की उन तक पहुँचा सकता है? भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या सिर्फ़ अच्छे कर्म करना ही काफ़ी नहीं होता है? इत्यादि। संगत जी, नवंबर 2009 में मुझे लिवर की एक असाधारण बीमारी हुई, जिसका कारण शायद मेरे काम का अत्यधिक बोझ और अत्यंत व्यस्त जीवन शैली था। दुर्भाग्यवश उस समय मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया और 1 महीने के बाद 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन के पर आधी रात को मैं बड़े मंदिर में गया। कुछ महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। चिकित्सकों को मेरी बीमारी का समझ ही नहीं आ रहा था। सितंबर 2010 में मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। मैंने इतना भयानक देखा कि आज तक मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं पाया हूँ। मैं कई दिनों तक परेशान रहा और मुझे लगा जैसे गुरुजी से मेरा जुड़ाव ही कमज़ोर हो गया था। मेरी सेहत बिगड़ती गई और अब चिकित्सकों को लग रहा था कि मुझे सुप्रतिक्षित ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जिगर का रोग हो गया था और उन्होंने मुझे जिगर की बायोप्सी कराने को कहा। यद्यपि गुरुजी ने मेरा विश्वास डगमगा गया था, परंतु उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी पड़े और मेरे जिगर रोग का स्तर भी नेगेटिव आया। साल 2011 के शुरू से लेकर अंत तक गुरुजी मुझे अपनी दिव्य उपस्थिति का आभास देते रहे। जैसा कि 2009 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2011 में भी हर राह मुझे गुरुजी की ओर ही ले जाती रही। मैं गुरुजी की वेबसाइट पर डाले गए सारे शब्द सुनता और गुरुजी से प्रार्थना करता, उनका आशीर्वाद मांगता कि वह मेरे विश्वास को बनाए रखे और मेरा मार्गदर्शन करे। इसमें कुछ समय पूर्व मैं दोबारा बड़े मंदिर गया। तब मुझे गुरुजी के शब्दों "तेनू आना तो पाएगा" का मतलब समझ आया। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए। मेरे आसपास कोई दुष्ट शक्ति थी जिसके सामने मैं लाचार खड़ा था और तभी गुरुजी आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उन्होंने एक वज्रपात लिया और उससे उस दुष्ट शक्ति पर वार कर मुझे बचा लिया। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास होता है। दिवाली पर मैं अपने पिता के कार्यालय में गुरुजी की पूजा कर रहा था जब एक बाबा जी जो हर दिवाली पर हमारे यहाँ आते हैं, आए और बोले, हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथ मेरी ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। ये सारे अनुभव जो मैंने सुने हैं या मेरे साथ हुए हैं, उससे भी बड़ी बात यह हुई है कि अब मेरी अंतरात्मा को पूरी तरह से गुरुजी के साथ जुड़ाव का आभास होता है और मुझे यह समझ आ गया है कि गुरुजी की दृष्टि हमेशा हम सभी पर रहती है और हम उनके संरक्षण में हैं। ईश्वर इस दुनिया में गुरुजी के रूप में हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए और इस दुनिया को सुखद बनाने के लिए आए हैं। गुरुजी महान हैं और उनके तरीके हमारी समझ से परे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वे तब भी हमारी रक्षा करते थे जब हम जानते भी नहीं हैं और वह सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। वैसा ही समय पर हमें मार्गदर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं और जीवन के सफ़र को सुगम बनाते हैं। यदि कभी हम उनसे अपनी श्रद्धा खो भी देते हैं या हमारा विश्वास डगमगा जाता है,
तब भी वह अपना निश्चल प्रेम हम पर न्यौछावर करते हैं और अपने प्रेम रूपी पथ पर वापस हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी और सदा दयालु हैं। जैसे मैं बचपन में ईश्वर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, आज भी वही करता हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जपता हूँ, जय गुरुजी। अगला सत्संग सुनेंगे दीपक गुप्ता अंकल जी का। 2005 में जब श्री दीपक गुप्ता बड़े मंदिर से गुरुजी के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे, उनको एक और भक्त का फ़ोन आया। वह उनको बैग देना भूल गए थे। अब उन्हें एक 10 किलोमीटर तक दूर छतरपुर बड़े मंदिर मोड़ पर जाकर वो बैग देना था। वह बैग देना अति आवश्यक था। बहुत तेज बारिश उस समय हो रही थी, सड़क गीली थी और दीपक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर जा रहे थे। छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पो रास्ता रोक कर खड़ा था। गाड़ी इतनी तेज गति पर जा रही थी कि टक्कर होने से पहले उसे रोक पाना मुमकिन नहीं था और ना ही टेम्पो से बचकर निकलकर जाने की कुछ जगह थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर जाते हुए उन्होंने ब्रेक लगाई, अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी का स्मरण किया। धम धम धनाधन उनको बस कुछ झटके महसूस हुए और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी टेम्पो से आगे निकल चुकी थी, न्यूट्रल गियर में थी और उसका इंजन बंद था। टेम्पो का ड्राइवर उनको घूर रहा था। टेम्पो के दोनों ओर गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं थी, पर गाड़ी टेम्पो को पार करके खड़ी थी। दीपक हैरान रह गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। बैग देने के बाद वह मंदिर लौट आए। उन्होंने किसी को अपनी कार देखने को कहा क्योंकि उन्होंने टक्कर की आवाज़ सुनी थी। हैरानी की बात थी कि कार को कुछ नुकसान नहीं हुआ था और गाड़ी पर कोई निशान भी नहीं था जिससे लगे कि गाड़ी की टक्कर हुई थी। यह चमत्कार ही था कि वह सुरक्षित थे।